नमस्कार मित्रों, आज हम कोण के अंतर्गत एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। पहले हम सबसे पहले देखें शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा। हमारा शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल से इंग्लिश होती है। यदि कोई दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे, सपोज लीजिए AB और CD दो तिर्यक रेखाएं हैं, एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं, तो इनके आमने सामने के कोण, जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं A B, C दे रहे हैं और D दे रहे हैं। तो अगर कोई दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो उनके आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और इनका मान आपस में बराबर होता है। जैसे यहाँ पर AB रेखा और CD रेखा एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं, तो इसके सम्मुख कोण मतलब A और B एक दूसरे के सम्मुख कोण है, तो कोण A बराबर हमारा कोण B हो जाएगा और कोण C बराबर कोण D हो जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर। जैसे इस पर एक न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है, न्यूमेरिकल को भी हम देख सकते हैं। दिया जाए यदि यहाँ पर इस तरह से ये हमारा 30 अंक दे दिया जाए और हमारा x दे दिया जाए, y दे दिया जाए और z दे दिया जाए, और एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि कोण AOC बराबर 30 अंश हो तो x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 30 अंश और x ये दोनों हमारे एक दूसरे के रेखायुग्म के कोण कहलाएंगे, इसलिए इनका जो योगफल होगा वो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो 30 में हम x जोड़ लेंगे बराबर 180 अंश। कारण क्या है? ये रेखायुग्म के कोण है, रेखायुग्म के कोण है, और रेखायुग्म के कोण का योगफल जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। x का मान निकालेंगे, 180 में से 30 अंश घटा देंगे, 150 अंश आ जाएगा, 150 अंश आ जाएगा। और हम देखते हैं x बराबर z है, कोण x बराबर कोण z के है। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, विमुख कोण है। और अभी हमने ज्ञान किया है कि कोण x बराबर 150 अंश, इसलिए कोण z बराबर हमारा हो जाएगा 150 अंश। और यहाँ पर हमने देखा है कि कोण y बराबर 30 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए इसका मान आपस में। अब हमारी देखिए एकांतर कोण क्या होता है और संगत कोण क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर इसको देखें कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, कोई समांतर रेखा AB और CD दिया गया है और कोई एक इसको तिर्यक रेखा काट रही है। दिया क्या गया है? यहाँ पर AB समांतर हमारा CD दिया गया है और L एक तिर्यक रेखा है, रेखा है। तो यहाँ से हम संबंध ज्ञात करेंगे। ऐसे मान देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोण का मान हम दे दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारा कोण 4 बराबर कोण 6 की होगा और कोण 3 बराबर कोण 5 के होगा। कोण 4 बराबर कोण 6 के, कोण 3 बराबर कोण 4 5 के, और ये दोनों कोण इस तरह के कोण हमारे कहलाते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण कहलाते हैं। और यहाँ से देखिए कोण 2 और कोण 6, एक अंदर का कोण लेंगे और एक बाहर का कोण लेंगे, तो ये कोण हमारे संगत कोण कहलाते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि एक ही रेखा की तरफ स्थित हो कोण हो, एक ही रेखा की स्थित कोण हो। जैसे कोण 2 एक ही रेखा की तरफ इधर ही एक साइड में स्थित है,
ये कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 2 बराबर कोण 6 की होगा, और कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 7 की होगा। और यहाँ से देखेंगे इस साइड में स्थित कोण है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 5 की होगा, कोण 5 की होगा, और कोण 4 बराबर कोण 8 की होगा, कोण 4 बराबर कोण 8 की होगा। और इस तरह के कोण को हम बोलते हैं संगत कोण। इसको ध्यान रखेंगे। फिर से देखिए, एक हम एकांतर कोण में देखेंगे, एक इस साइड का कोण और एक इस साइड का कोण। ये कोण इस कोण के बराबर है, एकांतर कोण है। यह कोण इस कोण के बराबर है, ये भी एकांतर कोण है। लेकिन हमको संगत कोण देखना होता है, तो हम रेखा के एक तरफ स्थित कोणों को देखते हैं। जैसे कोण 1 बराबर कोण 5 के है, कोण 4 बराबर कोण 8 के है, कोण 2 बराबर कोण 6 के है, कोण 3 बराबर कोण 7 के है। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि दो एक ही तरफ स्थित जो अंतर कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। जैसे यहाँ कोण 3 और कोण 6 का जो योगफल होगा वह 180 अंश के बराबर होगा। इसी तरह से कोण 4 और कोण 5 का जो योगफल होगा वह 180 अंश के बराबर होगा। एक ही तरफ स्थित समांतर रेखा अगर तो देख रहे हैं, एक ही तरफ स्थित अंतर कोणों का जो योगफल होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी हम देख लें। क्वेश्चन होता है कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उनके अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बनी आकृति ए बी सी डी, सपोज कर लीजिए 2 और एक एल, यहाँ पर हमारा हो गया एम एन ओ। आपको क्या दिखाना है कि अंतः कोणों के समद्विभाजकों से जो बनी आकृति होती है वह किस प्रकार की आकृति है। यानी कि जो हमारा फिगर बन रहा है ओ एन पी एम, यहाँ किस प्रकार की आकृति है, किस प्रकार की आकृति है, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि ये आकृति हमारी आयत होती है। क्या होती है? आयत होती है। कैसे इंप्रूव करते हैं इसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है, इसलिए इनका और इनका योगफल 180 अंश के बराबर हो जाएगा, और इनका एक कोण जो है इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। और हम देख रहे हैं रेखा योग के कोण है, इसलिए इनका योगफल भी 180 अंश के बराबर होगा। और इस कोण का आधा और इस कोण का आधा अगर हम जोड़ते हैं तो ये पूरा हमारा कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश। इस तरीके से हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये भी 90 अंश का होगा। जब ये 90 अंश का होगा तो इतना और इतना का योगफल, मतलब ये पूरा और इस पूरे कोण का जो सम होता है 180 अंश के बराबर है, इसलिए इसका आधा और इसका आधा मतलब इसका और इसका योगफल 90 अंश हो जाएगा। तो ये कोण भी 90 अंश हो जाएगा। इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं ये भी कोण 90 अंश हो सकता है। ठीक है। और किसी चतुर्भुज के यदि प्रत्येक कोण 90 अंश हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वह आयत होगा। हम उसको वर्ग तभी कहेंगे जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश हों। लेकिन आयत के लिए हम इतना कहना सफिशिएंट है कि यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश हो जाए तो वह आयत बनता है, इसलिए फिगर हमारा आयत होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। और भी तरह तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा उस क्वेश्चन को भी हम देखें। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, जैसे कोई फिगर दे दिया गया इस तरह से ए बी सी डी, और किसी एक कोण का मान दे दिया गया। सपोज कर लीजिए यहाँ पर दे दिया गया है 30 अंश दे दिया गया है, और हमारा x दे दिया गया है, और यहाँ पर a दे दिया गया है और y दे दिया गया है। आपसे कह दिया जा रहा है कि अगर ये 30 अंश है तो कोण A, कोण x और कोण y का मान ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि यह है और
रेखा एक दूसरे को एक किसी बिंदु पर काट रही है तो इनके आमने सामने के कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो यहाँ से कोण ए बराबर हमको 30 अंश मिल जाएगा। रीजन क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एक्स के। क्यों? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए हमारा जो ये कोण है यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कोण x 30 अंश के बराबर हो जाएगा संगत कोण से। कोण x बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश, इसलिए कोण x बराबर हमारा 30 अंश हो जाएगा। अच्छा, हम कोण y का मान निकालना है तो देख रहे हैं x प्लस y इस रेखा पर स्थित कोण है, ठीक है। x और y इस रेखा पर स्थित कोण है, इसलिए इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये रेखा योग के कोण है, इसलिए x प्लस y, कोण x प्लस कोण y बराबर 180 अंश हो गया। रीजन हमारा क्या है? रेखा युग्म के कोण है, रेखा युग्म के कोण है तो यहाँ से हमको x का मान मालूम है 30 प्लस कोण y बराबर 180 अंश हो गया, इसलिए कोण y बराबर 180 अंश माइनस 30 अंश, और यहाँ से आसानी से हम निकाल सकते हैं 150। कोण y बराबर हो जाएगा 150। इस क्वेश्चन को भी हमको ध्यान रखना है, और इसमें भी तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे दे दिया गया कि ए बी सी डी, और ए आपका दे दिया गया 45 अंश, और आपका ए दे दिया गया x अंश। दे दिया गया क्या? ए बी समांतर यदि सी डी हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा दें, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें, और ये लाइन को इसको बढ़ा दें, तो देख रहे हैं ये रेखा इस रेखा के समांतर और कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और एक कोण हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे, इसलिए यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। रीजन क्या है? कि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और भी क्वेश्चंस यहाँ पे